बता दें कि इस वक्त मुंबई से हमारे साथ जुड़ रही है तारक मेहता का उल्टा चश्मा की टीम। हमारे साथ मौजूद हैं सीरियल की प्रोड्यूसर असित मोदी और दयाबेन का किरदार निभाने वाली दिशा वकानी। तो सबसे पहले हम यहीं पर इनसे शुरुआत यहाँ पर बात की करते हैं क्योंकि इन्हें भी यहाँ पर न्योता मिला है। असित मोदी जी, आपसे पहले जानना चाहेंगे आप क्या कहना चाहेंगे इस पर और किस तरह से आगे ले जाएंगे इस मिशन को? आपको भी न्योता दिया गया है। हाँ जी, और हमें बहुत गर्व है कि हमें न्योता मिला है और इससे बढ़कर कोई देश सेवा नहीं हो सकती है। आज गांधी जयंती के पवित्र त्योहार के ऊपर आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री साहब ने हमारी पूरी टीम को ये न्योता दिया है। हम सब लोग पूरे तन मन और शारीरिक क्षमता से श्रमदान करेंगे और पूरे देश को स्वच्छ रखने के लिए हम लोग पूरे मन से जुड़ेंगे। हम आगे टीम बनाते जाएंगे और तारक मेहता की उल्टा चश्मा की टीम ये स्वच्छता भारत अभियान के अंदर पूरे तन मन से पूरे दिल से जुड़ी हुई है। बिल्कुल। दिशा जी, आपका जो एक अलग ही आपका एक रहा है, जिस तरह से स्टाइल वो हर कोई दीवाना है, उसका फैन आपके बहुत लोग हैं, तो अपने कुछ उसी स्टाइल में बताइए, क्या आपको लगता है कि मोदी के इस अभियान से वाकई में चमकेगा भारत और एक जो सपना है स्वच्छ भारत का वो पूरा होगा? जी हाँ, जय जितेंद्र। मोदी साहब ने कहा था ना अच्छे दिन आने वाले हैं, तो अभी वो शुरू हो गए हैं। हम लोग जरूर प्रयत्न करेंगे और आप लोग भी इसके लिए, हम तो है ही पर साथ साथ हमारी प्यारी जनता का भी वो क्या बोलते हैं सपोर्ट चाहिए। अगर वो भी हमारे साथ हाथ मिलाएगी ना तो मैं तो कहती हूँ चुटकी के दिनों में एकदम पूरा भारत एकदम स्वच्छ हो जाएगा। बिल्कुल आसिफ जी, और जिस तरह से दिशा जी ने यहाँ पर कहा, वाकई में ये बात है क्योंकि हम दूसरे को हमेशा बोलते हैं, दूसरे पर कोई भी चीज डाल देते हैं, कभी सरकार पर डाल देते हैं चीज, कभी कहते हैं सफाई कर्मचारी सफाई नहीं करते, लेकिन हमारी खुद की भी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती? करेक्ट जी, नहीं बिल्कुल बनती है। और आज जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, गांधी जी ने भी कहा था कि लोगों की वेट मत करो, लोगों को मत सोचो कि लोग आके आपका काम करेंगे, हमको खुद आगे बढ़ना पड़ेगा और हमको खुद काम करना होगा। और हम तारक मेहता का उल्टा चश्मा की टीम के साथ पूरे देश में घूमेंगे क्योंकि हमारा तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक मिनी इंडिया है, जहां हमारे प्यारे सरदार जी सोढी है, जेठालाल गड़ा जी है, दया भाभी है, तारक मेहता जी है, महाराष्ट्रियन भिड़े है, साउथ इंडियन अय्यर भाई है, बंगाली बबीता जी है। हम सारे लोग पूरे देश में अभियान चलाएंगे और पूरे देश में जन जन को जोड़ेंगे, जनता को साथ में जोड़ेंगे कि हमारी जिम्मेदारी है। सफाई कामदार के ऊपर ये जिम्मेदारी अकेली नहीं थोप जानी चाहिए। और हम लोग ये हंसते हंसते लोगों के पास जाएंगे, हमारे सीरियल के अंदर एक एपिसोड बनाएंगे और जहां पे लोगों को आह्वान करेंगे और हम लोग ये सपना सच करके दिखाएंगे। बिल्कुल, ये सपना सच करके दिखाएंगे। 2019 तक जो ये टारगेट दिया गया है कि तब तक बहुत समय है, खुद प्रधानमंत्री ने कहा है कि मैं मानता हूं कि इतनी जल्दी कुछ भी नहीं होता है, एक आदत जो आपकी हो जाती है उसको बदलने में वक्त लगता है। और आपको बता दें हम असित जी और दिशा जी, आप ही के टीम के जो और बाकी दो लोग हैं, सीरियल तारक मेहता के उल्टा चश्मा की पूरी टीम, जिसमें से 2 सदस्य तो हमारे साथ है ही, तारक मेहता की पूरी टीम पीएम की तरफ से मिले निमंत्रण से काफी खुश है। उनका कहना है कि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे इस अभियान को और आगे ले जा पाए। क्या कुछ कह रहे हैं बाकी जो और सदस्य हैं, आइए सुनते हैं। वाकई में तो बहुत बड़े सम्मान की बात है और इन्होंने हम पे ये विश्वास रखा है, तो ज़रूर हम भी पर्सनली भी जहाँ जिस तरीके से जो हमसे बन पाएगा हम ये अभियान को आगे चलाएंगे। और हमारे सीरियल के माध्यम के द्वारा तो हमारे प्रोड्यूसर असित कुमार मोदी जी, मुझे पक्का यकीन है अभी ऑलरेडी वो हमारे राइटरों के साथ मिलकर के ऐसी एक कहानी की रचना करने लगे होंगे कि इसको किस तरह से कहानी में, एपिसोड में इसको लिया जाए। जिम्मेदारी तो मैं तो समझता हूँ ये तो हर नागरिक की जिम्मेदारी, इसमें जिम्मेदारी बढ़ने वाली क्या बात है, ये तो वे ऑफ लिविंग है। हमें दुख की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री को हमें ये कहना पड़ रहा है कि भाई आप सफाई अभियान शुरू कीजिए, हालांकि ये तो हर एक को इसमें कहने की जरूरत ही नहीं है। देखिए, बहुत बड़ी जिम्मेदारी का एहसास हो रहा है आज, और सबसे बड़ी चीज ये है कि अभिमान की, गर्व की, गौरव की और जिम्मेदारी की मिलीजुली भावना है और खुशी की भी। जब देश का प्रधान आपको आमंत्रित करे इस देश को आगे बढ़ाने के किसी अभियान में, तो उससे बेहतर क्या हो सकता है। मेरे पास जैसे ही पहला फोन अभी आया और मतलब जैसे टेलीविजन ऑन किया और ये पता चला कि हुआ है, तो अचानक दिमाग में कुछ ख्याल आया। तो 4 पंक्तियां 6 पंक्तियां कहते हैं कि चौराहे पर थूकते हुए पान की पीक कान से निकाली और डाल दी गंदी सी सीख, तंबाकू रगड़ा और उसे उछाल दिया, जहां जगह देखी कचरा डाल दिया, राख बिखेर दी धूम्रपान की,
सिर्फ स्वयं के घर की चिंता है, चिंता नहीं है हिंदुस्तान की। गंदे चौराहे, बदबूदार गलियां, कराहती सड़कें, बीमार पड़े अस्पताल। गांधी ने ऐसा देश तो नहीं चाहा था। चाहिए कहिए भले ही आज का दौर है या वो कोई और दौर था, पर उनका स्वप्न कुछ और था। पर आज अच्छा लगा कि एक नया सूर्य उगा। आज अच्छा लगा जब नया सूर्य उगा, एक नई किरण जगी, एक नया विश्वास आया, एक नया आभास छाया। जब कहा देश के प्रधान ने कि करवट बदल ली है हिंदुस्तान ने, तो हम भी यही कहेंगे कि बीमार पड़े तो दवाई जरूरी है, खर्च चलाना है तो कमाई जरूरी है, नौकरी करनी है तो पढ़ाई जरूरी है, लेकिन आज यही कहेंगे कि सबसे पहले सफाई जरूरी है। और इसीलिए शैलेश जी के भी स्टाइल के काफी कायल लोग हैं, जैसे दिशा जी के स्टाइल के कायल लोग हैं। शैलेश जी काफी अच्छा यहाँ पर दिशा जी बोल रहे थे, और यही हम आपसे यहाँ पर जानना चाहते हैं। जिस तरह से यहाँ पर जो यहाँ आपके पति का किरदार निभा रखे हैं सीरियल में, वो यहाँ पर कह रहे थे कि जिम्मेदारी जो है, जिम्मेदारी की बात नहीं है, वे ऑफ लिविंग। लेकिन वे ऑफ लिविंग अगर आज की बात करें तो काफी चेंज हो गया। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं, कुछ भी खाते हैं फेंक देते हैं। हो सकता है शायद आपने भी किया हो, हमने भी ये चीज की हो, लेकिन अब आगे से या आज से ही इस चीज का हम प्रण लेते हैं, जिस तरह से शपथ दिलाई है प्रधानमंत्री मोदी ने। हाँ, मैं बहुत पहले ऐसा ही, हाँ जी, मैं भी बहुत पहले ऐसा ही कुछ करती थी, पर फिर मुझे अंदर से ही रियलाइज हुआ कि ये रॉन्ग है। और तभी मैं अपने पर्स में एक छोटी सी प्लास्टिक बैग भी रखा करती थी कि कुछ भी कूड़ा हो, मेकअप का मैं कुछ टचअप करती हूँ, वो जो टिश्यू पेपर हो, तो मैं मेरे प्लास्टिक बैग के अंदर रखती थी, और जब घर पे पहुंचूँ या किसी और जगह पर अच्छी कचरा टोकरी हो उसमें मैं डाल देती थी। तो ये आदत अभी मुझे कंफर्टेबल हो गई है। पहले थोड़ी कॉन्शियस थी, 2-4 दिन तक ऐसा लगता था वो ये, हाँ थोड़ा, पर फिर ये मेरी आदत हो गई। तो आई होप कि सब लोग भी ऐसा थोड़ा थोड़ा चौकन्ना रहेंगे, फिर उनकी ये स्वच्छता की आदत हो जाएगी। बिल्कुल। और आसिफ जी, जैसे अगर आपने सुना होगा, जो नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर बोल रहे थे हमारे पीएम की, हम देखते हैं कि चूंकि गंदगी होती है तो जाहिर सी बात है कि बीमारी उससे बढ़ती है, पैसा खर्च होता है, आपकी उपस्थिति जो है, आप स्कूल की बात कर लीजिए, ऑफिस की बात कर लीजिए, कॉलेजेस कहीं की भी अगर हम यहाँ पर बात करें तो वो आधी हो जाती है, कम हो जाती है। तो अगर गंदगी साफ हो जाएगी तो जाहिर सी बात है कि बीमारी भी हाफ हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम हम लोग इस बात पे सहमत है। और गंदगी दूर होगी तो ही वो खुशियां बढ़ेगी, तो ही देश का सही मायने के अंदर विकास होगा। और हमारे गुजराती में एक कहावत है, स्वच्छता त्या प्रभुता, यानी जहाँ पर स्वच्छता रहती है वहाँ पर प्रभु जी का वास रहता है। तो हमारा भारत देश में हम भगवान को आमंत्रण देना चाहते हैं, तो हमें स्वच्छता रखनी बहुत जरूरी है। और गांधी जी के इसी सपने को पूरा करने की अब जो कोशिश है, जो बीड़ा है, वो उठा लिया है खुद प्रधानमंत्री ने। खुद वो झाड़ू लेकर शुरू हुए, सफाई अभियान शुरू कर दिया, कूड़ा बीना, और लोगों को भी यहाँ पर शपथ दिलवाई कि ना गंदगी करूंगा, ना करने दूंगा। लेकिन आपको जिस तरह से निमंत्रण दिया है, आप लोग इस मुहिम को कैसे, दिशा जी पहले आप ही से जानना चाहती हूँ, कैसे इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे? 9 लोग उन्होंने कहा है कि 9 लोगों को जोड़ते चले जाइए और फिर श्रृंखला बनती चली जाएगी। हमारे तारक मेहता का उल्टा चश्मा के प्रोड्यूसर आसिफ कुमार मोदी जी, इन्होंने अभी हमें ये गुड न्यूज़ मिला है, तो उनके ध्यान में ये सब बात आई है, और हम लोग उसके ऊपर विचार कर रहे हैं कि कैसे सब प्लान ऑफ एक्शन करना है। हम लोग इसके ऊपर जल्दी से कुछ प्लान कर रहे हैं, और जल्दी से जल्दी ये सपना हम लोग पूरे जन जन तक पहुंचाएंगे। इसको जन आंदोलन बनाएंगे कि देश स्वच्छ होना चाहिए। जैसे हम हमारा घर, आंगन, हमारे धर्म स्थान, सब लोग हम अच्छे रखते हैं, स्वच्छ रखते हैं, लेकिन जब सड़क की बात आती है, जब एक पब्लिक प्लेसेस की बात आती है, हम ये चीज भूल जाते हैं, और हम विदेश की बातें करना चालू कर देते हैं कि भाई वहाँ बहुत सुंदर है, हमारे देश में ही गंदगी है, लेकिन हम लोग भूल जाते हैं कि गंदगी हम लोग करते हैं। तो हम लोग जल्दी एक अभियान बनाएंगे और हंसते हंसते लोगों पे ये बात पहुंचाएंगे। और आसिफ जी, आपकी बात पे तो लगता है कि ज्यादा जोर भी पड़ेगा, क्योंकि आपके नाम के आगे तो वैसे ही मोदी लगा हुआ है। अगर प्रोग्राम की बात करें तो उसके प्रोड्यूसर आप हैं, तो ज्यादा असर इसका पड़ेगा। नहीं, बहुत खुशी की बात है, और आज हमारे लिए बहुत एक गौरव वाला दिवस है, जिसको आज हमको प्रधानमंत्री जी ने देश की सेवा करने के लिए हमको भी निमित्त बनाया है। एक भारतीय नागरिक के लिए और क्या हो सकता है अगर देश की सेवा करने को मिले, और हर नागरिक को ये स्वच्छता अभियान देश सेवा के रूप में देखना चाहिए और इसमें सहयोग देना चाहिए।
बिल्कुल। और दिशा जी इसीलिए क्योंकि भारतीय नागरिक ये ठीक है, लेकिन मानसिकता में बदलाव ये कि जो हम अपने यहाँ तो गंदगी करते हैं, अपने खुद ही गंदगी करते हो, तब कहते हैं कि हमारा देश ऐसा, लेकिन बाहर के देश बड़े साफ सुथरे हैं। जबकि आप वहां जाके सीधे चलते हैं, अपने देश में आप पान की पिचकारी कहीं फेंक रहे हैं, कूड़ा कहीं फेंक रहे हैं। लेकिन मानसिकता में बदलाव लाने की जरूरत है, एकजुट होने की जरूरत है, तभी ये अभियान सफल हो पाएगा। जी, आपने एकदम सही कहा। और जितनी स्वच्छता रहेगी उतना आरोग्य भी अच्छा रहेगा, जो आसिफ जी ने कहा। तो बेसिकली बात ये है कि हम स्वच्छता रखें, कूड़ा यहाँ वहाँ ना फेंकें। हमें पता है अगर कुछ जगह पर कचरा की टोपली या कचरा पेटी नहीं है तो आप कुछ भी करके कुछ एडजस्ट कर सकते हैं। कोई भी टूटी हुई बाल्टी को भी आप कचरा टोपली बना सकते हैं। तो बहुत सारे रास्ते हैं अगर हमें ये काम करना है तो बस मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि जल्दी से हमारे भारत की पूरी जनता इस अभियान में शामिल हो जाए और अपना फर्ज समझकर इसको बहुत ही ईमानदारी से इसको एक नेम बनाकर आगे बढ़ाए। हालांकि बहुत मुश्किल है आसिफ जी, जिस तरह से खुद प्रधानमंत्री भी इस चीज को मानते हैं कि एक आदत को बदलने में थोड़ा वक्त लगता है, तो धीरे धीरे ही सही 2019 तक का एक टारगेट है। लगता है आपको वाकई में 2019 तक ये सपना गांधी जी का पूरा कर पाएंगे हमारे पीएम? ये जरा भी मुश्किल नहीं है। आप इसका रिजल्ट तुरंत देखने मिलेगा, क्योंकि हम लोग हमारे घर स्वच्छ रखते हैं, धर्मस्थान स्वच्छ रखते हैं। तो हम लोग अगर ये मन में सब लोगों ने ठान ली तो हमारे रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, हवाई अड्डे तो ऑफकोर्स क्लीन होते हैं, लेकिन बस डिपो जो हुए, रेलवे स्टेशन आप हुए, हॉस्पिटल्स देख लीजिए। बिल्कुल आसिफ जी, आप हॉस्पिटल्स देख लीजिए जहां पर मरीजों का इलाज, वहां पर गंदगी आप देख लीजिए कितनी देखने को मिलती है। बड़े बड़े मैं हॉस्पिटल्स की यहाँ पर बात कर रही हूँ, सरकारी अस्पतालों की बात कर रही हूँ। नहीं तो ये देखिए, अभी ये जनता के अंदर एक चेतना आएगी, एक जागृति आएगी। वो जागृति की जरूरत थी, एक चिंगारी की जरूरत थी, जो आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने सबके सामने ऐलान कर दिया है। और अंदर से तो सब लोग चाहते हैं कि भाई हमको स्वच्छता चाहिए। कौन ऐसा नागरिक होगा जिसको स्वच्छता नहीं चाहिए? तो स्वच्छता तो सब लोग अपने मन से चाहते हैं। तो ये अफकोर्स होगा, मुझे पूरा विश्वास है कि 2019 तो बहुत दूर की बात है, आने वाले आप कुछ ही महीनों में इसकी असर देखेंगे। पूरा मुझे एकदम दिल से विश्वास है। दिशा जी, आपने कहा बात में है वही। बिल्कुल कहिए। हाँ जी। एक पर्सनल बात ये कहनी थी कि अगर जहाँ पर आप स्वच्छता देखेंगे ना तो आपको विचार भी बहुत अच्छे आएंगे और बहुत पवित्र विचार आएंगे। तो आप और उससे पॉजिटिविटी बढ़ती है। तो अगर आप स्वच्छता रखेंगे तो आपका ही जीवन और पॉजिटिव हो जाएगा। वैसे हमने आज से पहले कभी गांधी जयंती इस तरह से नहीं देखी होगी। ये ठीक है कि छुट्टी कैंसिल हो गई है तो थोड़ा वो मजा किरकिरा हो गया है, लेकिन आज से पहले कभी ऐसा गांधी जयंती ना हमने देखी, ना शायद आपने देखी होगी। नहीं, एक्चुअली हमारे गुजराती में बहुत अच्छी एक पोएट्री है कि गांधी जी के दिन हम लोग छुट्टी मनाने की बात करते हैं, घूमने की बातें करते हैं। गांधी जी के जो प्रिंसिपल थे, सत्य, अहिंसा और दूसरे को सिखाने के लिए पहले खुद काम करो तो दूसरे अपने आप सीख जाएंगे, ये सारे प्रिंसिपल हमने लाइफ में छोड़ दिए हैं। तो गांधी जयंती के अवसर पर एक्चुअली तो छुट्टी नहीं होनी चाहिए, सबको गांधी जी के कुछ न कुछ सिद्धांतों के ऊपर कार्य करना चाहिए, क्योंकि गांधी जी श्रम में मानते थे। तो मैं तो ये चीज का एकदम बहुत ये जरूरी है कि छुट्टी मनाना बंद कर देना चाहिए। आज भी हमारा ऑफिस है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा का शूटिंग भी चालू है, हमारी ऑफिस भी काम कर रही है, कि गांधी जी ने काम को कभी छुट्टी में परिवर्तित करने को नहीं कहा है। इस चीज का देखिए, हम भी काम कर रहे हैं, हम भी अभी ऑफिस में, लेकिन दिशा जी नहीं आप तो 24 घंटे काम करते हैं, मीडिया तो पूरा हमारा। मैं ये कह रही हूँ कि हम भी आपके साथ। बिल्कुल दिशा जी, वैसे मेरे को ब्रेक लेना है यहाँ पर, लेकिन छोटा सा एक चाहेंगे अपने स्टाइल में आप एक बार हमें यहाँ पर कोई जो भी आपके फैंस हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे इस मिशन स्वच्छ भारत पर? जय जिनेंद्र, मैं आशा रखती हूँ कि स्वच्छ भारत अभियान में आप सब लोग हमारे साथ हैं और हम आपके साथ हैं। भारत माता की जय। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग दया भाभी जल्दी एक गरबा का आयोजन करने वाली है, और जहाँ पे अच्छा गरबा भी बनाएगी, और स्वच्छ भारत का जो हम लोग जो एक बहुत सारे वीडियोस भी प्रदर्शित करेंगे। और
बिल्कुल बिल्कुल, हम भी यही आदमी, उम्मीद करते सब हैं और हमारी इसीलिए जनता आपको तक पहुंचाएंगे। प्रधानमंत्री ने खुद निमंत्रण दिया भी है पूरी टीम को। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। दिशा जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, आपने हमारे लिए वक्त या, निकाला। आपका भी शुक्रिया। और हम प्रधानमंत्री जी को भी आभार प्रकट करते हैं, हमको ये नोबेल कार्य के अंदर, देश सेवा के कार्य के अंदर हमको जोड़ने की प्रेरणा दी। बिल्कुल, और ऐसी प्रेरणा बाकी लोग भी लें।